इसी वजह से हमारी 2 बार शादियां भी छटक चुकी हैं। आश्वासन दिया जाता है कि आपकी प्रक्रिया चल रही मैम, और हम लोग कब तक इतना सब्र रखेंगे मैम। जब भी जाते हैं मोहल्ला पड़ोस में रिश्तेदार यही पूछते हैं, क्यों तुम तो कह रहे थे तुम्हारा रिजल्ट आ गया सितंबर में, अभी तक हुआ क्या? हम लोग पिछले 3-4 सालों से परेशान हो रहे हैं। 2 एग्जाम हमने दिए हैं, क्वालिफाई करा है, रिजल्ट आने में भी आंदोलन करना पड़ा। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम हजारों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब में हो गया, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम क्या कोई भीख मांग रहे हैं? हमने अपना अधिकारी तो मांगा है, हमने 2 एग्जाम पास किए। हम जानना चाहते हैं कि इनका शीघ्र अतिशीघ्र कितने दिन में होता है। हम अभी मौजूद है भोपाल से डीपीआई के बाहर, जहां पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। डीपीआई ज्वाइनिंग लेटर को लेकर चयनित अभ्यर्थी जो है वो यहां पर लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? हम सब सरकार से ही मांगते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग जल्द कराया जाए। 8 महीना हो गया, 4 महीना वेरिफिकेशन हो गया, जल्द से जल्द हमारा ज्वाइनिंग हो। सब परेशान हैं, इतने कड़कती धूप में हम यहाँ लोगों के सब परेशान हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ मैम। कहाँ से आए आप? हम कटनी से हैं मैडम। भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना दी है। हम यहाँ 2022 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, तब से 5 साल से भर्ती रुकी हुई है। आज तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। हम सब ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ ना पढ़ाएं। मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं हम, इसलिए 3-4 बार आ चुके हैं। डीपीआई से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है हमको। इसके लिए धन्यवाद। 2022 में नोटिफिकेशन आया था, 25 में परीक्षा भी हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। जी मैम, इसी वजह से हमारी 2 बार शादियां भी छटक चुकी हैं। एक बार 25 सितंबर को रिजल्ट जारी हुआ, लोगों को लगा गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो शादियां लेके चलते हैं। अक्टूबर में शादियां लेके आए, इसके बाद नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। 1 महीने वेट किया उन लोगों ने, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी झूठी नौकरी लगी, झूठ बोल रहे हो तुम। दिसंबर में शादी है, वो भी छूट गई। मैडम, हम लोगों का 2022 में नोटिफिकेशन आता है, 23 में प्री होता है, 24 में कुछ नहीं होता है, 25 मेंस होता है, उसके बाद 6 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर 4 महीने बाद हम लोग मतलब प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर डीबी होता है। डीबी के बाद अभी तक हम लोगों को 8 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा चुका है। हम 6 बार यहाँ आए हैं, ये हमारा 7वीं बार आना हो रहा है मैम, और हम यहाँ से 650 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो एक बार आने का खर्चा 4,000-5,000 रुपये आता है मैडम जी। तो हम लोग बुरी तरीके से परेशान हैं और मैं डीपीआई से आग्रह करता हूं कि हम लोग तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमें कोई ठोस निर्णय लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा। आप कहां से आए? मैम, हम टीकमगढ़ से आए। हम तो देखो आज नहीं जाने वाले, हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए बस। हम 5वीं बार आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए हम कैसी परिस्थिति में आए हैं। 8 महीने होगा रिजल्ट के लिए, अभी तक हम लोग की कोई ज्वाइनिंग की कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग में से ज्वाइनिंग हो गई, तुरंत रिजल्ट आया। और शिक्षा तो वैसे मुख्य मतलब पहले प्राथमिकता देना चाहिए। अभी शिक्षकों की कितनी स्कूल में कमी है, ठीक है, तो उनको तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि वो अतिथि में काम चला रहा है। हम लोगों ने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, हम लोग के सारी प्रक्रियाएं अगले हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। अब बताइए मैम, हम लोग इतनी ऐसी स्थिति में आए हैं तो उनको आना चाहिए थोड़ी बहुत दया। 1 अप्रैल को आप लोग सीएम हाउस गए थे, वहाँ पे बोला गया था कि 1 महीने में आपका सब सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बस आश्वासन दिया जाता है कि आपकी प्रक्रिया चल रही मैम, और हम लोग कब तक इतना सब्र रखेंगे मैम। अब हम लोगों को आने वाले बस नया सत्र ये है, 1 जून से शुरू हो रहा है। हम लोग की उम्मीद टूटती जा रही है। अब हम लोग क्या करें मैम, बताइए। मैडम, उन लोगों ने सीएम हाउस से कहा गया था कि अगर 1 महीने में कुछ ठोस निर्णय नहीं होगा तो हम आप लोग वापस आ जाना और हम पूरी सब्जी खिलाएंगे यहाँ और आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में देंगे। तो 1 महीने बीत गया, हम लोग आए हैं और हम सीएम हाउस से उम्मीद करते हैं कि हमें पूरी सब्जी खिला करके ज्वाइनिंग लेटर दे करके भेजा जाए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डीपीआई का क्या कहना है? डीपीआई बार बार सिर्फ आश्वासन देती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। हम छात्रों की यही मांग है कि डीपीआई ठोस तरीके से कदम बढ़ाते हुए जल्दी से जल्दी शिक्षकों को, इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे, जिससे बार बार जब भी जाते हैं मोहल्ला पड़ोस में रिश्तेदार यही पूछते हैं, क्यों तुम तो कह रहे थे तुम्हारा रिजल्ट आ गया सितंबर में, अभी तक हुआ क्या? यानी कि ये तुम झूठ बोल रहे थे। इसलिए हमारी सिर्फ डीपीआई से, सरकार से यही मांग है, यही अनुरोध है। और हमें लगता है हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी जरूर इन बच्चों की मांग को गंभीरता से लेंगे और सुनेंगे, और वो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को अंतिम रूप देंगे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देंगे, यही उम्मीद है हमारी।
इतनी धूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। ज्वाइनिंग लेटर की लगातार मांग की जा रही। पहले भी आप लोग प्रदर्शन करें, आश्वासन के अलावा कभी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग पिछले 3-4 सालों से परेशान हो रहे हैं। 2 एग्ज़ाम हमने दिए हैं, क्वालिफाई करा है। रिजल्ट आने में भी आंदोलन करना पड़ा। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज हम हज़ारों युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब में हो गया, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और हम कितने बार आए, हम घर पे अपना खर्चा पानी कैसे चलाएं? हम कोई दूसरी जॉब भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि गवर्नमेंट में हो गया। कहाँ कोई हमें जॉब देगा? अब प्राइवेट जॉब नहीं मिल पाएगी हमें, क्योंकि पूछते हैं आप कहाँ जॉब कर रहे हो, तो हम बोलेंगे हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया है, तो बोल देंगे नहीं हम आपको नहीं ले सकते, आप बीच में छोड़ दोगे। लेकिन हम 1 साल से बैठे हुए एग्ज़ाम के बाद, और अभी पता नहीं कितना हमें बैठना पड़ेगा। इनकी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। पता नहीं सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग भूखे मर जाएंगे क्या इन लोगों के लिए? समझ में नहीं आता है। एग्ज़ाम लेते ही क्यों हो आप लोग? आप लोग एग्ज़ाम मत लीजिए ना। फिर आपके पास जब सीटें नहीं है, जब आपका बजट नहीं है, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट मत कराओ ना। हम लोग प्राइवेट जॉब करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी ही नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोग चुनाव के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एग्ज़ाम करा देते हैं और पूरे 5 साल तक उसको चलाते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जब पेपर हो गया है, आप लोग चयनित भी हो गए, तो ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं? यहाँ सब जानबूझकर खेला कर रहे हैं, यहाँ देना नहीं चाहते हैं। हम लोग पिछले 4 साल से परेशान हैं। पिछले 1 साल से रिजल्ट 25 सितंबर 2025 को रिजल्ट जारी हो चुका है। हम लोगों को दिसंबर 2025 में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हुआ। और जितने बार हम लोग आते हैं, बस हो रहा है, प्रोसेस में प्रक्रिया चल रही है। 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। हम लोग पिछले 7-8 बार यहाँ आ चुके हैं। अभी 2 मार्च को एक जारी किया गया है, उसमें नोटिस कि शीघ्र आपकी पात्र की सूची आ जाएगी। 2 मार्च से आज 6 मई हो गए हैं, पिछले 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इनका शीघ्र नहीं हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि इनका अतिशीघ्र कितने दिन में होता है? ये ज्वाइनिंग देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे, हम लोग मर जाएंगे यहीं पे। आपको क्या लगता है देरी का क्या? देरी का कारण मैम 6 महीने हो गए, 6 महीने से वेट कर रहे हैं। 6 महीने से हम 2-3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे, बार एक ही चीज़ लेते हैं। डीवी की बात कर रहा हूँ सर। डीवी के बाद, जब डीवी होने के बाद सिर्फ 1-2 महीने लगते हैं ज्वाइनिंग में। ना हमारी चयन सूची जारी कर रहे हैं, ना उसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग करा रहे हैं। जब से हम मांग कर रहे हैं, कॉल करे जाते हैं, इनको कॉल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्या करेंगे ये लोग। बस आके हम यहाँ पे परेशान हो। इतनी धूप में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, नियमों के अकॉर्डिंग आपको 3 महीने में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने चाहिए थे, लेकिन 8 महीने कहाँ है? नियम मानते कहाँ? 4 साल हो गए हम लोग पात्रता और मेंस की परीक्षा पास किए हुए, ठीक है ना। हमसे पीछे की परीक्षा जो भर्तियाँ थी वो कंप्लीट हो गई है, पुलिस की भर्ती। हम लोग कुछ ठीक है, और कम से कम 9 महीने हो गए उसको रिजल्ट आए हुए, और 4 महीने हो गए डीबी को हुए। हर बार आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोग परेशान है। लगातार कई महीनों से यहाँ पर जो है ये लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। आप लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया, यहाँ पे आकर ज्ञापन सीएम हाउस तक पहुंचे, फिर भी आपकी नहीं सुनी। सर हमें तो सीएम हाउस जाने से ही रोक दिया गया, और हम लगातार यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम क्या कोई भीख मांग रहे हैं? हमने अपना अधिकार ही तो मांगा है। हमने 2 एग्जाम पास किए, मेहनत की है, पढ़ाई की, अपने आप को इस काबिल बनाया है। उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट हमारे साथ ये सलूक कर रहा है कि हमको रोडों पे उतरना पड़ रहा है, तो आज तो हम किसी भी तरीके से यहाँ से हिलने वाले नहीं है, जब तक हमारे ज्वाइनिंग रिगार्डिंग कोई भी पुख्ता यहाँ से हमें जानकारी नहीं दी जाती या फिर पोर्टल पे अपडेट नहीं दिया जाता। बिना अपडेट के हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सरकारी जो वो होती है जॉब, वो सबका सपना होता है। आप लोगों ने एग्जाम भी पास किया, चयनित भी हो गए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मैम। घर में भी बताने में रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, वो तो हम लोग ऐसे रह जाते हैं कि दे दिया एग्ज़ाम, अब बैठे हुए हैं, तो बहुत बुरा लगता है। फैमिली भी डिसअपॉइंटेड है, हम लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग ने 2 एग्ज़ाम निकाल के हम लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी काबिलियत साबित की है अपनी, और फिर भी हम लोग ऐसे रोड पे खड़े होकर गला फाड़ के अपना इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिस्टम का बहुत बड़ा ये वो है, वो तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। मध्य प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक भी टीचर्स नहीं है, और जो टीचर्स चयनित हो चुके हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। तो क्या इसमें बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैडम, बिल्कुल। और अतिथियों को भर्ती कर रहे हैं मैडम, वो
जो परमानेंट टीचर है उनकी भर्ती नहीं कर रहे मैडम। 2022 से लेकर अभी तक हम लोग भटक रहे मैडम। 2022 में नोटिफिकेशन आया था, 5 साल हो गए, अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 2 एग्जाम पास करके आए हैं मैडम हम लोग। परिवार वाले हमको निकम्मे घोषित कर रहे हैं, ना तो हमारी शादी हो पा रही है मैडम। जो सपना होता है लोगों को सरकारी नौकरी का, उसमें जिस तरह से एग्जाम देने पड़ते हैं वो सब एग्जाम ये लोग दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। नियमों के अकॉर्डिंग 3 महीने में इनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना चाहिए, लेकिन 8 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग लेटर मिले नहीं है। लगातार प्रदर्शन, लगातार ज्ञापन, सिर्फ आश्वासन। अब देखना होगा कि नियमों को ताक पर रखने वाला डीपीआई क्या इनकी बात सुनता है, क्या इनको आश्वासन के बजाय नौकरी मिलती है या नहीं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।